देश बन गए हैं। नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में शनिवार को नियम 193 के तहत ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर चर्चा हुई। चर्चा का प्रस्ताव भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने रखा। उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते हुए ये भी कहा कि राम विभिन्न धर्मों और भौगोलिक सीमाओं से परे सबके हैं। उन्होंने कहा, इस कालखंड में मंदिर बनते देखना और प्राण प्रतिष्ठा होना अपने में ऐतिहासिक है। भगवान राम सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो हम सबके पूर्वज और प्रेरणा हैं। राम के समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग मत पंथ नहीं थे। सिंह ने दावा किया कि 2007 में रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच राम सेतु परियोजना पर तत्कालीन संप्रग सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया था कि राम नाम के कोई व्यक्ति नहीं हैं, वो काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम को उस समय नकारा, इसलिए आज उनकी यह स्थिति है। सिंह ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को नकारना था। सिंह ने कहा कि हर युग में कुछ युग पुरुष होते हैं जिन्हें आने वाला समय याद रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही युग पुरुष, ऐसे ही दीदावर प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण का श्रेय जाता है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने राम मंदिर बनाया और देश में राम राज्य लाने का भी काम किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी सर्वधर्म सद्भाव और सभी के सुखी होने की महात्मा गांधी की राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर देश की सेवा करती आई है, जबकि भाजपा नीत राजग सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाएं सभी के साथ अन्याय और भेदभाव हो रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी होने के नाते वो देश के संतों और जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं और ऐसा करने वाले लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। भाजपा की नेता ने सवाल किया, क्या कांग्रेस ने कभी इस घटना पर दुख जताया? साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन का श्रेय दिवंगत विहिप नेता अशोक सिंघल को देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी ने सही मायनों में लागू किया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, संत की कोई जाति नहीं होती। मुझे गर्व है कि मैं निषाद समाज में पैदा हुई हूँ। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है कि उन्होंने निषाद राज, शबरी और राम मंदिर के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कुछ साल पहले की अपनी एक टिप्पणी पर हुए विवाद का हवाला देते हुए कहा, मेरी बुंदेलखंडी भाषा के कारण एक शब्द निकल गया था, उसके लिए 8 दिन तक संसद नहीं चलने दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द बोला गया था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उन्होंने कहा कि गरीबों को सम्मान युग पुरुष नरेंद्र मोदी ने दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एम गुरुमूर्ति ने कहा कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का विकास किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा, सीता के बिना राम अधूरे हैं। सीतामढ़ी में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए जो माँ सीता की जन्मस्थली है। भाजपा के प्रताप सारंगी ने कहा कि भगवान राम को राजनीति के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों ने सवाल किए। सारंगी ने कहा, भगवान राम हमारी आस्था हैं, उन पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राम मंदिर कई पीढ़ियों के त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, लेकिन सदन में बैठे कुछ लोग अभी भी उसे औरंगाबाद बोलते हैं। शिंदे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आज भी अंग्रेजों की मानसिकता है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के मलूक नागर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर वो यदि विरोध जताते हैं तो फिर चुनाव के समय मंदिरों में क्यों जाते हैं। भाजपा के हंसराज हंस ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ सदियों से तरस रहे लोगों की इच्छा पूरी हुई है और हम खुश नसीब हैं कि ऐसे कालखंड में हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमें इस राष्ट्र को राम मानकर खुद हनुमान बन जाना चाहिए। शिवसेना के अरविंद सावंत ने दावा किया कि बाला साहेब ठाकरे के समय भाजपा ने शिवसेना के बाद ही हिंदू गौरव को समझा और राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने ये दावा भी किया कि बाबरी का ढांचा गिरने के बाद भाजपा के किसी नेता ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। राकापा के अमोल कोल्हे ने कहा कि मंदिर निर्माण राजनीतिक या चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं है और धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए।
शिवसेना के राहुल शिवाले ने कहा कि नए भारत में झूठी धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का आभारी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे का भी बड़ा योगदान है और वो बाबरी विध्वंस की रणनीति का अहम हिस्सा थे। शिवाले ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के राजमोहन नायडू ने कहा कि भगवान राम हजारों साल से देश की पहचान रहे हैं और वो दुनिया के अनेक देशों में पूजे जाते हैं। भाजपा सांसद उमेश जाधव ने अपने राज्य कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज का उल्लेख किया, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान राम की प्रतिमा बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रकार से आज का ये दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित समय का और देश को एक बार फिर से अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि संकट काल में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव जब मैंने माननीय सांसदों के सामने रखा तो एक पल के विलंब के बिना सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जो नया संसद भवन प्राप्त हुआ है, इस नए भवन में एक विरासत का अंश और आज़ादी की पहली पल को जीवंत रखने का, सेंगोल को स्थापित करने का काम किया। तो और अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा में शनिवार को भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और देशवासियों के जीवन पर इसके प्रभाव पर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को कांटों में फंसी साड़ी की तरह सही सलामत निकालकर भविष्योन्मुखी सुधारों की राह पर चलाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, उसके बारे में विपक्ष द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जो विरासत संप्रगा सरकार को मिली, उसी कारण उसके पहले 5 वर्ष में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही। राज्यसभा में आज राम मंदिर निर्माण के बारे में अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें चुनाव के लिए भगवान राम को मतपेटी पर रख दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि धर्मस्थली को राजनीतिक स्थली नहीं बनाया जाना चाहिए और इसी कारण उसने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, जिसके कारण मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, अन्यथा कुछ लोग इसे कभी नहीं बनवाते और इस पर राजनीति करते रहते। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उससे हाथ जोड़कर देख रहे थे। चर्चा में भारत राष्ट्र समिति के डॉक्टर के केशव राव, जनता दल यूनाइटेड के अनिल प्रसाद हेगड़े, भाजपा के डॉक्टर के लक्ष्मण, समीर उरांव, बाबूराम निषाद, सुमित्रा बाल्मीक, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, भाजपा की ओर से नाम निर्देशित डॉक्टर सोनल मानसिंह, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक मित्तल ने भी हिस्सा लिया। भाजपा के जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि त्रेता युग में राम का वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन इस बार तो उनका वनवास 500 साल से अधिक का था। उन्होंने कहा कि भगवान को तो तंबू में ही रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि रामलला को उनके जन्म स्थान पर विराजमान करने के लिए सैकड़ों लोगों ने संघर्ष किया और कईयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि आज 140 करोड़ भारतवासियों की अस्मिता जागृत हुई है और 22 जनवरी को पूरा देश एकजुट था। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन प्रधानमंत्री ने 11 दिन के कठोर अनुष्ठान के बाद किया था। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की जो परिकल्पना है और जिस तरह योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण देश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारतीय संस्कृति के कण-कण में राम, सीता और रामायण रचे बसे हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हृदय में बसी थी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की तारीख वो है जिसने देश के कोने कोने को उल्लास से भर दिया। ये एक राष्ट्रीय पर्व का दिन बन गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद उच्च सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।